हेलो दोस्त। आरआरसी लेवल 1 के लिए कल हमने एक वीडियो बनाया था, भर्ती बढ़ेगा कि कटेगा। तो रेलवे के पास अपनी मांग पहुंच चुकी है और मांग में एक देखेंगे तो 32,438 वैकेंसी की बात हुई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। वैकेंसी 1,13,000 खाली है, ये भी ऑफिशियल लगभग क्लियर हो गया है। तो रेलवे के पास जो ऑफिशियल प्रूफ के साथ मांग जो पहुंची है उसमें क्या बताया गया है, और बताने की ज़रूरत तो ऐसे थी नहीं, रेलवे का डाटा अलग पता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, अंदरूनी खबर है कि महाआंदोलन को देख के बिहार में शुरू हो चुका है। कई जगह लोग जमालपुर में बता रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट में तो ये न्यूज़ तो पहुंच ही रही थी, साथ में यूनियन का भी मांग अब आधे अधूरे मन से या पूरे मन से हो रहा होगा, वो भी पहुंचा होगा। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है, तो क्या ये आंदोलन ट्विटर पे करना या एक्स पे करना सही है? तो देखिए, डिमांड रखनी अपनी ज़रूरी है सही तरीके से। एकदम से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी बात करेगी, और इतनी भी गवर्नमेंट सही नहीं बोल सकती है कि मैं 26/12/2024 तक 2025 तक का जो खाली पद होगा वो लूँगा। और वो खाली पद के लिए जब आरआरसी उस पर काम करके बोर्ड के पास भेजा, उसमें ज़्यादा वैकेंसी थी जिसका हमने देखा है ऑलरेडी। उस पर कैसे प्रूफ को नकार सकता है रेलवे कि ये नहीं है? तो देखिए, ये लिखा तो है ना कि वैकेंसी असेसमेंट कितना हुआ। देखिए, ये आपका ये वाला है, WR वाला है, ऐसे सभी जो उनका है मैं एक दिखा दूंगा। वैकेंसी असेसमेंट डेट के हिसाब से ही हुई है। उसमें मान लीजिए कि 284 पोस्ट, एक पोस्ट के लिए एक अहमदाबाद में हुआ तो 70 अप्रूवल हुआ। तो ये किसको नहीं दिख रहा है कि वैकेंसी को 284 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 70 किया हुआ है? ये सबको पता है। तो ये प्रूफ तो सबके पास है ना। या तो रेलवे छुपा लेता, जब संसद में क्वेश्चन नहीं देता, बताता नहीं कि इतनी 18,000 पोस्ट खाली है और मेरे पास 4672 ही पोस्ट खाली है, उसको मैं निकाल रहा हूँ। दिखा रहे हैं कि 18,785 सीट उस कट ऑफ डेट के साथ खाली है, जिस कट ऑफ डेट की उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर में या ईयरली वैकेंसी निकालने की बात हुई थी उसमें लिखा था। उस कट ऑफ डेट में इतनी पोस्ट है तो इतनी निकाल रहे हैं। तो मतलब सीधा सीधा है, या तो मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, हार मान लो, इतना ही वैकेंसी निकलूँगा, ये कंडीशन है। या दूसरा कि मैं कह रहा हूँ कि देखो इतनी वैकेंसी निकाला हूँ 4672, तुम कुछ करो, मैं फिर इसको बढ़ा के 18 की तरफ ले जाऊँगा। दो ही मकसद हो सकता है। यानी सिंपल सी बात कहें कि एक तो सकारात्मक सही ये होगा कि मुझे बढ़ाना है वैकेंसी, तो पहले कम निकाल दूँ, बाद में बढ़ा दूँगा, लोग मुझे तारीफ़ करेंगे, ये भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि आप उतना भी मेहनत कर लो, मैं दिखा रहा हूँ इतनी वैकेंसी है, निकालूंगा इतना ही जितना हमें निकालनी है, जो करना है कर लो। यही कंसेप्ट होता है ना, गांव में रहते हैं लोग, पता होगा, या शहर में भी, या लड़ो या हटो। वही बात तो कहा था मैंने कि बढ़ेगा या कटेगा। बढ़ेगा मतलब वैकेंसी इंक्रीज होगी, दिख रही है, और कटेगा मतलब कि है वैकेंसी, नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? सिंपल सी यही बात थी, यही कंसेप्ट था। तो ये बात रेलवे को भी पता है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल लेटर में निकाला है। जब रेलवे को 32,448 पोस्ट ही निकालना होता और सही से दिखाना होता, तो ये वाला डाटा बाहर नहीं आता आपको, और यही डाटा पता चलता। तो ये डाटा आ गया है, मतलब कुछ न कुछ अंदर से है। और देखिए क्या होता है, बहुत लोगों का डिमांड है, बहुत एक तो आपका ये WR का है, वैसे ही उसमें भी देख लीजिएगा, ACR में ये रेलवे के पास पहुंच गया है, और ये डाटा भी पहुंच गया है कि इतनी इतनी निकली है। हो सकता है बाकी जोनों में ये डाटा या तो सुधार के दिया जाए या पब्लिक में आए ही नहीं। अगर नहीं निकालना होगा तो ये डाटा आपके पास आते रहेगा, आपको कुछ नहीं कर सकते, कहेगा कि इतना ही निकालेंगे तो इतना ही निकालेंगे। ये है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, और वो WR की थी जो पहले हमने बात किया था। तो कुल मिला के देखिए, अपनी डिमांड सही तरीके से रखा जाए। अभी ट्विटर पे बोलना है, मंत्री जी को ज्ञापन देना है, या सोशल मीडिया पे देना है, या क्षेत्रवार एरिया पे देना है। हालांकि हर आंदोलन का शुरुआत बिहार से ही होता है, और बिहार और यूपी, पूर्वी यूपी में ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं वहाँ से इस पे ज़्यादा होते हैं। उसके लिए हमें लगता है कि बहुत सही समय है, वैकेंसी आने का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है जो अभी एक्चुअल डाटा है फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा।
तो वैकेंसी आने से पहले जो प्रोसेस है, और याद है कि पहले भी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई थी, पेपर भी हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन इशू कहाँ हुई थी, जब लेवल 1 की ग्रुप डी की 2019 में भी हुई थी, तभी गवर्नमेंट को एनटीपीसी पे माना था, नहीं तो ग्रुप डी के चल नहीं होता आंदोलन, तो एनटीपीसी में भी ऐसे ही चलता, जितने कम मनमाने ढंग से लोगों को लिया गया था वैसा होता। तो इस बार भी सारा वैकेंसी आ चुकी है, मिनिस्ट्रियल का भी आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है, मिनिस्ट्रियल का भी आ चुका है, पैरामेडिकल का भी आ चुका है, सारा नोटिफिकेशन लगभग आ गया आपका। केवल एक ही बच्चा है, वो लेवल 1, और लेवल 1 में अगर गवर्नमेंट निकाल लिया तो हर बार का ये रूल सेट हो जाएगा कि हम जो वैकेंसी देंगी वो मानना पड़ेगा, चाहे भर्ती कितनी खाली हो। और कहूँगा भी कि मैं वैकेंसी कैलकुलेशन 16/12/2025 तक ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ले नहीं रहा हूँ, उसको डिवाइड कर रहे हैं, भागा दिया जा रहा है, और एक वैकेंसी को 4 साल के लिए बांट दिया जा रहा है, यानी 100 वैकेंसी है तो 25-25 4 बार लेंगे, 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027-28 ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन अगर लेवल 1 में कुछ हो गया तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।